महाराज जी, जय गुरु चैनल की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हुए हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अवसर पर मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आया हुआ हूँ। योग का महत्व क्या है, आप एक मिनट में बता दें। इसके बाद मैं आपसे योगासन और उसकी कुछ क्रियाओं को करके योग का महत्व क्या है। सबसे पहले मैं आप सभी श्रोताओं को, भक्तजनों को सप्रेम नमन करता हूं और आपके चैनल को मैं हार्दिक साधुवाद देता हूं। अब इसके बाद जो आपकी जिज्ञासा है कि योग क्या है और योग का महत्व क्या है, देखिए योग की परिभाषाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, परंतु कुछ जो है चंद परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। महर्षि पतंजलि जी ने इसकी परिभाषा इस तरह से की है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है चित्त के वृत्तियों का निरोध है। चित्त में जो वृत्तियां होती हैं, जैसे कि हमारे चित्त में भय होता है, निद्रा है या शोक है, यानी विकृतियां। हाँ, आप ऐसा समझ लीजिए, क्रोध है, हाँ, अहंकार है, तो इन सब चीज का की जब निवृत्ति हो जाती है तो यह योग होता है। यह तो एक, हाँ, यह एक परिभाषा हुई योग की। भगवान कृष्ण ने भी गीता में योग की परिभाषा दी है, बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्म कौशलम। तो योगः कर्मसु कौशलम उन्होंने कहा है। तो योग जो है ये कर्मों की कुशलता है और यह बुद्धि योग से संभव होता है। तो हम किसी भी कर्म को कितने बढ़िया से कुशलता पूर्वक कर पाते हैं, यह बहुत मायने रखता है। और कर्म में इतने हम लीन हो जाएं कि हम निष्काम कर्म को प्राप्त हो जाएं, तो ऐसा हो जाने से योग हो जाता है। यह भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। एक परिभाषा उन्होंने और दी है, तो वह भी बहुत मायने रखता है। तो वे यह कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योगस्थ हो जाओ, योग में आरूढ़ हो जाओ। और योग में आरूढ़ हो जाने पर क्या होगा कि समभाव तुम्हारे में आ जाएगा। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति में समभाव हो जाओगे और वह स्थिति ही योग कहलाती है। हाँ, तो ये योग की परिभाषा हो। चलिए महाराज जी, अब योगासन की तरफ चलते हैं और हमारे जो व्यूअर हैं उनको आप योगासन की बड़ी संख्या रखते हैं, तो आप योग करके आप बताएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अच्छा जी, तो देखिए योग जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा यह शब्द है और इसमें बहुत तरह के योग होते हैं। तो अमूमन जो है ये 84 प्रकार के योग होते हैं, जिसमें कि जैसे कि अष्टांग योग भी एक योग है, राजयोग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, मंत्र योग है, तंत्र योग है, यंत्र योग है, संन्यास योग है। तो बहुत सारे योग हैं, लेकिन ये इन बहुत प्रकार के जो योग हैं उनमें से एक प्रकार का योग है अष्टांग योग, जिसको सामान्यतः लोग योग समझते हैं। उस अष्टांग योग में भी 8 अंग हैं, जिसमें कि यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। और ये जो 8 अंग हैं, इसमें भी जो है सिर्फ जो है 2 अंग जो आम लोग करते हैं, वो है आसन और प्राणायाम, और इसी को योग समझते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 84 योगों में से मात्र जो है एक योग अष्टांग योग, और अष्टांग योग के भी 8 अंग में से मात्र जो है सिर्फ 2 अंग आसन और प्राणायाम, और उन 2 में से भी आसन भी तो 84 लाख आसन बताए जाते हैं। हाँ, और प्राणायाम भी 108 प्रकार के प्राणायाम है। तो इनमें से आप कितने योग कर पाते हैं? आसन मतलब योग मतलब यहाँ योगासन हो गया, और प्राणायाम में आप कितने कर पाते हैं?
तो इसकी बात है तो थोड़े मोड़े गृहस्थ लोग बहुत हल्के फुल्के कुछ योग कर पाते हैं जिससे कि उनका स्वास्थ्य लाभ हो जाए और उनकी जो है गृहस्थी चलती रहे और मानसिक लाभ भी उनको हो, दिमागी रूप से संतुलित रहे। आज से करीब 5-7 साल पहले एक जीवन यानी उम्र बढ़ाने वाली कोई औषधि का खोज किया था जिसको प्राणोपैथी नाम आपने दिया था। क्या वह प्राणोपैथी योग पर ही आधारित था? हाँ, वो तो योग पर ही आधारित है। अच्छा। हाँ, उसमें क्या सिस्टम था? तो उसमें सिस्टम ऐसा है कि उसमें आपको 5 बार का प्रयास करना है और अपने श्वास को भर लेना है और श्वास को भर करके आपको श्वास को रोक देना है और ये खाली पेट ही किया जाना चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है। और ऐसा नहीं खाना खा के आप इसे नहीं कर सकते, खाली पेट करेंगे और जो है सांस को पूरा भर लेंगे और उसके बाद उसको रोक देंगे। जैसे मान लीजिए भर लिया मैंने, ऐसे रोक दिया, समझ गए। और इसको जितना देर चाहेंगे उतना देर रोकेंगे, जितने भी आपकी क्षमता है उतना रोक देंगे। और मान लीजिए कि आप 30 सेकंड रोके और उसके बाद सांस आपकी छूट गई तो फिर 10 सांस जो है आप सुस्ता लेंगे यानी आराम करेंगे 10 सांस और उसके बाद फिर इसी क्रिया को दोहराएंगे, सांस को भर लेंगे और फिर रोक देंगे। लेकिन ध्यान रखने की बात इसमें यह है कि इसमें आपको स्टॉप वॉच रखना है अपने साथ, तभी आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना टाइम आप रोक पा रहे हैं। तो फिर दूसरी बार भी इस तरह से रोक देंगे, स्टॉप वॉच चला देंगे, रोकेंगे तो देखेंगे कितनी देर हो रहा है। इस तरह से करते हुए 5 बार करेंगे। तो 5 बार करेंगे, उसमें जो बेस्ट जो आपका आएगा 5 बार में जो सबसे ज्यादा देर तक आप रोक पाते हैं उसको आप नोट डाउन कर लेंगे कि कितना आपने किया है सबसे ज्यादा। तो यदि वह 2 मिनट से ऊपर है तब तो आप स्वस्थ हैं। अगर 2 मिनट से नीचे है 5 बार के प्रयास में तो अभी आप स्वस्थ नहीं हैं। हाँ, तो आप अपना चेकिंग भी कर सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ या नहीं हूँ। हाँ, श्वसन क्रिया को रोक करके अगर 2 मिनट से जो कम रोक पाते हैं 5 प्रयास में वे स्वस्थ बिल्कुल नहीं है। हाँ, और जो 2 मिनट से ज्यादा रोक पाते हैं वे स्वस्थ हैं और जो 3 मिनट तक रोक लेते हैं वे पूर्ण स्वस्थ हैं। यानी उनको किसी प्रकार के जड़ में भी बीमारी नहीं है, वो एकदम सही है। तो अगर आप जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाएंगे तो मान लीजिए शुरू में आप मान 1 ही मिनट रोक पाते हैं तो इसको बढ़ाते धीरे धीरे आप 2 मिनट तक पहुंच जाएंगे, 2 मिनट के बाद 2.5 मिनट पहुंच जाएंगे, फिर 3 मिनट भी पहुंच जाएंगे। तो जितने जब पहुंच जाएंगे आप तो बिना किसी दवा के आप गारंटी से ठीक हो जाएंगे। आपकी कोई बीमारी है, सुबह आपको करना है और शाम करना है 2 बार। तो ये सफल हो जाएगा। इसमें आपको आधा घंटा का समय लगेगा, अधिक से अधिक आधा घंटा में आप इसको कर सकते हैं।